Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year Block 1 Unit 1 subject is Cognitive Psychology. Topic is key issues in the study of cognitive psychology. ठीक है, तो पहला तो है नेचर वर्सेस नर्चर, जो साइकोलॉजी की हर चीज़ में देखने को मिलता है। जैसे इंटेलिजेंस किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई और क्रिएटिविटी किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, हमारी इन्वायरमेंट से या हमारे खुद के इन्नेट नेचर से। ठीक है, तो पहला तो यही है नेचर वर्सेस नर्चर कि ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्या है हमारे ह्यूमन के कॉग्निशन में, किसका ज़्यादा रोल देखा गया है, नेचर का या नर्चर का। अगर इन्नेट करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं तो हमें अपनी रिसर्च को फोकस करना चाहिए ऑन स्टडिंग इन्नेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निशन, राइट। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निशन में, तो हमें अपनी रिसर्च कंडक्ट ऐसे करनी चाहिए कि वो एक्सप्लोर करे कि कैसे अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हमारे इन्वायरमेंट के हमारे कॉग्निशन पे असर डालते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यानी कि हम खुद जैसा सोचते हैं और जैसे बिहेव करते हैं और जैसे चीज़ों को परसीव करते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉग्निशन को, या जैसा हम आसपास देखते हैं और जैसा हमारे आसपास के लोग करते हैं वैसा हम परसीव करते हैं और वैसे हम चीज़ों को देखते हैं, या हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह का पहनते हैं, खाते हैं, वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म दूसरा इशू, कैसे हम डिस्कवर करें अपने ट्रुथ को, मतलब हमारे बारे में जो ट्रुथ है उसको कैसे डिस्कवर करें और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसके बारे में ट्रुथ को कैसे डिस्कवर करें। हाउ शुड वी डिस्कवर ट्रुथ अबाउट आवरसेल्व्स एंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। क्या हम रीज़न लॉजिकली रीज़न करके डिस्कवर कर सकते हैं उन चीज़ों के बेसिस पर या उस नॉलेज के बेसिस पर जो कि हमें ऑलरेडी पता है, जो नॉलेज हमें चीज़ों के बारे में ऑलरेडी है, या फिर क्या हम ऑब्ज़र्व और टेस्ट कर सकते हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस को, मतलब पहले ऑब्जर्विंग करके फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेस्ट करके जो भी हमने अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करा कि हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या हम कंबाइन करेंगे थ्योरी को एम्पेरिकल मेथड्स के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे से लर्न करने के लिए कॉग्निटिव फिनोमेना के बारे में, मतलब दोनों चीज़ों को कंबाइन करके या फिर लॉजिकली रीज़न करके, रैशनली सोच कर, या फिर ऑब्ज़र्व करके फिर हमारी ऑब्जर्वेशंस को टेस्ट करके कि हमारी सेंसेस ने सही परसीव करा है कि नहीं, कैसे हम अपने बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में या जो वर्ल्ड हमारे अराउंड है उसके बारे में समझ सकते हैं। तीसरा इशू स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस। अब इसमें क्या है, क्या हम स्टडी करें स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर्स में क्या आता है, कंटेंट, एट्रीब्यूट और प्रोडक्ट ह्यूमन माइंड के, या फिर हम स्टडी करें और फोकस करें पूरे तरीके से प्रोसेसेस पर जो कि ह्यूमन थिंकिंग के प्रोसेस है, या थिंकिंग होती कैसी है, उसके प्रोसेसेस हो गए, फंक्शंस हो गए, उन पे हम ज़्यादा फोकस करें, या स्ट्रक्चर की वो बनी किन किन चीज़ों से मिलकर है उस पर हम फोकस करें। तो ये एक डिबेटेबल इशू है। ठीक है, डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। जो प्रोसेसेस हमने ऑब्जर्व करें क्या वो सिंगल डोमेन्स तक ही लिमिटेड है या फिर वो जनरल है अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ डोमेन्स। ठीक है, मतलब जो भी प्रोसेसेस हमने ऑब्जर्व करे हैं वो सिर्फ एक सिंगल डोमेन के अंडर आ रहे हैं या फिर वो जनरल जनरल प्रोसेसेस हैं और वैरायटी ऑफ डोमेन्स, मतलब काफ़ी सारे डोमेन्स के अंदर आ रहे हैं। और जो भी ऑब्जर्वेशंस हमने एक डोमेन में करी है क्या वो सारे डोमेन्स में इम्प्लीमेंटेबल या एप्लीकेबल है, और जो भी हमने अप्लाई करा स्पेसिफिक डोमेन्स में, नहीं सॉरी, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने एक डोमेन में करी है क्या वो एप्लीकेबल है सारे डोमेन्स के ऊपर, या फिर वो एप्लीकेबल है सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर जो कि हमने ऑब्जर्व करा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और 3 इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक वी हैव सीन नेचर वर्सेस नर्चर, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस, डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे भी झिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।